हिंदुस्तान आज आजादी का 80वां साल यानी 80 साल पूरे कर चुका है और इससे ठीक एक शाम पहले मुकेश अंबानी ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की दिग्गज कंपनी जिसकी कारों को लेकर के पूरी दुनिया में रौला रहता है, रोल्स रॉयस ने भारत के स्वदेशी यानी AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट के लिए बड़ा समझौता किया है। लड़ाकू विमान के इंजन बनाने के उद्देश्य से दोनों कंपनियों ने हाथ मिला लिया है। यानी अब भारत किसी दूसरे देश के सामने इंजन के लिए, वो भी खास तौर पर जेट इंजन के लिए, हाथ नहीं फैलाएगा। दुश्मन याद रखे कि अब हमारे लड़ाकू विमानों की गर्जना में 100% भारतीयता और भारतीय ताकत और आत्मनिर्भरता का दम होगा। दरअसल इस पूरी रणनीतिक साझेदारी से कई चीजें निकल करके आ रही हैं। खास तौर पर एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स का निर्माण दोनों दिग्गज कंपनियों की साझेदारी और मुख्य तौर पर भारत में ही इसका अत्याधुनिक एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसके अलावा एंड टू एंड टेक्नोलॉजी का भी खास ख्याल रखा गया है। ये केवल एक असेंबली प्लांट नहीं होगा बल्कि डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग यानी पूरा R&D से लेकर के फिटमेंट तक सब कुछ हिंदुस्तान में ही होगा। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के लाइफ टाइम सपोर्ट तक की पूरी क्षमता भारत में ही विकसित होगी और इसी धरती में इसको बनाया भी जाएगा। इसके अलावा तकनीकी की जुगलबंदी है, उसको भी खास तौर पर आप जान लीजिए। दरअसल रोल्स रॉयस का 100 साल का एक उन्नत इंजीनियरिंग अनुभव रहा है और रिलायंस की विशाल निर्माण और निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी को देखते हुए, उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए दोनों जब एक साथ मिलकर के आए हैं तो इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि वैश्विक एरोस्पेस हब अब भारत में स्थापित होने जा रहा है। भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये भी जान लीजिए। दरअसल ये कोई डील साधारण या फिर कोई धंधे वाली डील नहीं है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भारत की एक मुफ्त यानी संप्रभुता का एक शंखनाद भी है, जिसके बाद विदेशी ब्लैकमेलिंग का अंत हो जाएगा। क्योंकि दशकों से लड़ाकू विमान का इंजन ही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रहा है, क्योंकि इसको बाहर से मंगाना पड़ता था। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर न मिलने की वजह से हमें अमेरिका और रूस की तरफ देखना पड़ता था, उनके साइन के ऊपर निर्भर करना पड़ता था। लेकिन अब ये लाचारी इतिहास बन जाएगी। इसके साथ ही 5th जनरेशन स्टील्थ पावर भी भारत के पास होगी। दरअसल AMCA यानी भारत का सबसे खतरनाक और अदृश्य स्टील्थ लड़ाकू विमान बनने की यहीं से शुरुआत हो जाएगी। इसका स्वदेशी इंजन मिलने के साथ ही भारतीय वायुसेना आसमान की निर्विवाद शहंशाह बन करके सामने यानी उभर करके सामने आएगी। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता भी मिलने वाली है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने स्पष्ट किया है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में अपनी आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भर क्षमता ही भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की रीढ़ बनेगी। ऐसे में विकसित और आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान रक्षा क्षेत्र से शुरू हो रही है। रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों का ये कदम भारत की रक्षा खरीदार यानी इंपोर्टर की रक्षा से एक्सपोर्टर बनने की दिशा में कदम बढ़ाने जैसा है, जो कि बेहद ऐतिहासिक और बड़ा मौका है। अब तकनीक भी अपनी होगी, ताकत भी अपनी होगी और आसमान पर राज भी अपना ही होगा और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के उड़ान तक सब कुछ हिंदुस्तान में ही संभव होगा। यानी भारत के लिए कल का दिन बेहद अहम था और इस अहम दिन को लेकर के आपके क्या विचार हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन। देखते रहिए स्टेटमेंट।